WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में 21 लाख महिलाओं को यह कैंसर होता है। महिलाओं के लिए स्तन कैंसर एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इसका कारण, उपाय और बचाव को सही समय पर जानना जरूरी है, जिससे आप सही समय पर सही इलाज करा सकें। क्योंकि स्तन कैंसर के मामले देर से पता लगने के कारण स्तन कैंसर से होने वाली मृत्यु दर बढ़ रही है। WHO के अनुसार 2018 में ही स्तन कैंसर से मरने वाली महिलाओं की संख्या 62,700 थी। यह कुल महिला आबादी के बीच कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 15% है। तो इसलिए आज की इस वीडियो टेप में हम बात करेंगे स्तन कैंसर के बारे में और साथ ही इससे जुड़ी और सटीक जानकारी देने में भी अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो टेप को प्ले करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के स्तनों के अंदर पैदा होने वाला एक तरह का कैंसर है। आमतौर पर यह बीमारी महिलाओं में होती है, लेकिन ये बीमारी आदमियों में भी हो सकती है, पर इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के मामलों में एक या एक से अधिक गांठ होती है। इन गांठों को स्तनों के अंदर आसानी से महसूस किया जा सकता है। यह गांठ स्तन के ऊपरी या निचले भाग में होते हैं। स्तन कैंसर फेफड़ों के कैंसर के बाद ऐसा कैंसर है जिससे सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती है। और अब बात करें स्तन कैंसर के प्रकार के बारे में, तो स्तन कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एंजियोसार्कोमा। इस प्रकार का स्तन कैंसर खून की नसों से होकर उनकी कोशिकाओं में होता है, पर स्तन कैंसर का यह प्रकार बहुत ही कम देखने को मिलता है। स्तन कैंसर का दूसरा प्रकार है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। यह एक प्रारंभिक अवस्था का कैंसर है जो दूध की नसों में असामान्य कोशिकाओं में वृद्धि का संकेत देता है। स्तन कैंसर का तीसरा प्रकार है इन्फ्लेमेटरी स्तन कैंसर। यह एक आक्रामक प्रकार का कैंसर है। स्तन कैंसर का चौथा प्रकार है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इस प्रकार का कैंसर स्तन की जो दूध की उत्पादक करने वाली नसें होती हैं वहां से शुरू होता है। डॉक्टर इसे एक आम प्रकार का आक्रामक कैंसर मानते हैं। स्तन कैंसर का पांचवा प्रकार है पेजेट स्तन रोग। यह निप्पल और आसपास के एरिया को प्रभावित करता है। यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। इसके लक्षणों में निप्पल से तरल पदार्थ का रिसाव होता है, साथ ही खुजली और रंग में भी बदलाव होता है। और इन सब के अलावा यदि किसी मरीज को पहले भी कभी स्तन कैंसर की शिकायत रही हो और उसका इलाज भी हो चुका हो, तो इस बात की अधिक संभावना है कि उसको यह रोग फिर से परेशान करें। यदि आप स्तनों में गांठ महसूस करते हैं तो घबराएं नहीं। ज़्यादातर स्तन गांठ कैंसर नहीं होता है, इसलिए यह भी ध्यान रखें कि हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता है। हालांकि स्तन पर किसी भी तरह की गांठ नज़र आने पर डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह करें। अब बात करें कि स्तन कैंसर होने के क्या कारण हैं, तो स्तन कैंसर होने के कई कारण होते हैं जिनके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। जैसे कि अधिक उम्र। ऐसा देखा गया है कि कई महिलाओं में अधिक उम्र में शरीर की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में कई बदलाव होते हैं जो कि कई बार कैंसर होने का मुख्य कारण बनते हैं। ज़्यादातर यह बीमारी 40 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को होती है। जिसमें दूसरा कारण है अधिक वजन। ज़्यादा वजन वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम वजन वाली महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि वजन से शरीर में हार्मोन के स्तर में बैलेंस नहीं बन पाता है, जो कि स्तन कैंसर की संभावनाओं को बढ़ाता है। स्तन कैंसर का तीसरा कारण है आहार और व्यवहार। अनहेल्थी आहार और व्यवहार से भी स्तन कैंसर हो सकता है। विशेष रूप से शराब और तंबाकू के सेवन से स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यानी कि NCI द्वारा किए गए स्टडीज़ में लगातार पाया गया है कि जो महिलाएं शराब का सेवन करती है उनमें स्तन कैंसर का खतरा अधिक होता है। स्तन कैंसर का चौथा कारण है मरीज का इतिहास। जिन महिलाओं का पहले भी स्तन कैंसर का इलाज किया जा चुका है
उनमें इस बीमारी के दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। या फिर महिलाओं में एक अलग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी से गुजरना आगे फ्यूचर में स्तन कैंसर होने का कारण बन सकता है। स्तन कैंसर होने का 5वां कारण है गर्भ निरोधक दवाइयाँ। एनसीआई की स्टडीज़ के अनुसार मौखिक गर्भ निरोधक लेने से, यानी ऐसी गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेने से जो मुंह के द्वारा ली जाती है, उन्हें लेने से ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और इस बात पर भी ध्यान दें कि कुछ महिलाओं को इन कारणों के अलावा भी स्तन कैंसर हो सकता है। और बात करें ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज यानी स्तन कैंसर के स्टेज के बारे में, तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और स्टेज अलग अलग होते हैं। लक्षणों को तो हमने बता दिया, अब चलिए स्टेज के बारे में विस्तार से बात करते हैं। स्तन कैंसर के स्टेजों को नंबर के हिसाब से मेजर किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले आता है स्टेज 0। यह ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती चरण है। इस स्टेज में कैंसर ब्रेस्ट के डक्ट के बाहर नहीं आता। फिर उसके बाद आता है स्टेज 1। यह थोड़ा गंभीर चरण माना जाता है क्योंकि इसमें कैंसर ट्यूमर के आकार का 2 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इसके अलावा यह ट्यूमर लिम्फ नोड को भी अफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे इस ट्यूमर का आकार बढ़ता है और हेल्थ पर भी इसका असर दिखने लगता है। फिर इसके बाद स्तन कैंसर का अगला स्टेज आता है स्टेज 2। इस स्टेज में कैंसर का आकार इस प्रकार बढ़ जाता है कि जिससे वह स्तन के अन्य भाग में फैलने लगता है। कई मामलों में इस स्टेज में कैंसर स्तन के दूसरे भाग में फैल भी जाता है। स्तन कैंसर का इससे अगला स्टेज आता है स्टेज नंबर 3 यानी कि स्टेज 3। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के इस चरण को सबसे गंभीर चरणों में से माना जाता है। इस चरण में यानी इस स्टेज में कैंसर हड्डियों या अन्य अंगों पर भी असर दिखाने लगता है। इसके अलावा कोख के पास 9 से 10 लिम्फ नोड भी बनने लगते हैं, जो कि स्तन कैंसर का एक लक्षण भी है। और फिर आता है स्तन कैंसर का आखिरी स्टेज, स्टेज नंबर 4। इस स्टेज में ट्यूमर का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कैंसर कोशिकाएं शरीर के दूसरे अंगों जैसे कि लीवर, गुर्दे, हड्डी और दिमाग तक फैल जाता है। यह स्टेज बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम होती है। और अब बात करें ब्रेस्ट कैंसर की जांच यानी स्तन कैंसर की जांच कैसे होती है, तो स्तन कैंसर की पहचान करने के लिए और अगर कैंसर है तो उसका क्या स्टेज है, यह पता करने के लिए डॉक्टर आपको कई तरह से की जांच करा सकते हैं। हम आपको कुछ जांचें बता रहे हैं, इनमें से डॉक्टर आपको किसी भी जांच को करने की सलाह दे सकते हैं। जिसमें से पहली जांच है मैमोग्राम। यह एक इमेजिंग टेस्ट है। 40 से ऊपर की महिलाओं को स्तन कैंसर की आनुवांशिक प्रवृत्ति होने पर मैमोग्राम कराने की सिफारिश की जा सकती है। उसके बाद दूसरी जांच है अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर यह टेस्ट कराने के लिए आपको सलाह दे सकते हैं। और फिर अगला टेस्ट है बायोप्सी। यदि मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड से स्तन कैंसर का सही से नहीं चल पाता है तो डॉक्टर बायोप्सी का सुझाव दे सकते हैं। इस टेस्ट में जिस पार्ट में कैंसर होने का शक होता है उस पार्ट से सुई के साथ या चीरे के द्वारा सैंपल लिया जाता है। फिर स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए इस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। और कभी कभी इन टेस्ट के अलावा डॉक्टर खून की जांच, छाती का एक्सरे, कभी कभी हड्डी का स्कैन या फिर पेट का सीटी स्कैन और अगर खतरा ज़्यादा हो एमआरआई का सुझाव दे सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं स्तन कैंसर के इलाज के बारे में। स्तन कैंसर का इलाज और रोकथाम दोनों संभव है। स्तन कैंसर का इलाज स्तन कैंसर की स्थिति पर डिपेंड करता है, जैसे कि इस कैंसर का स्टेज क्या है, स्थान क्या है, मरीज की उम्र क्या है, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति कैसी है और मरीज की व्यक्तिगत पसंद क्या है। मतलब कि मरीज को अपने स्तन कैंसर के लिए किस प्रकार का इलाज करवाना है। उन इलाज में सबसे पहले जो आता है वो है सर्जरी। स्तन कैंसर के लिए डॉक्टर द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीकों में से सर्जरी एक ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। स्तन कैंसर के लिए सर्जरी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है लंपेक्टोमी। इस सर्जरी में सिर्फ कैंसर को हटा दिया जाता है और स्तन के बाकी हिस्सों को छोड़ दिया जाता है। और सर्जरी का दूसरा प्रकार है मास्टेक्टोमी। इस सर्जरी में पूरे स्तन को निकाल दिया जाता है और कभी कभी तो बगल से लिम्फ नोड को भी निकाल दिया जाता है। स्तन कैंसर का कुछ भाग या पूरा स्तन खो देना बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैंसर के सभी भाग को दूर करना है तो आपको स्तन निकालने की ज़रूरत है। तो उसी समय के बाद या बाद में रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी भी करवा सकते हैं, जिसके बाद स्तन दोबारा से बनाया जाता है। स्तन रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के 2 प्रकार है, जिसमें या तो डॉक्टर सिलिकॉन या सलाइन से स्तन का निर्माण कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है कि डॉक्टर्स बॉडी के अन्य पार्ट यानी कि जैसे पीठ, पेट या नीचे से खाल यानी स्किन का उपयोग करके
स्तन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सर्जरी के बाद जो स्तन कैंसर का अगला इलाज है वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए मशीन से रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के वापस आने की संभावना को कम करने के लिए डॉक्टर अक्सर सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी की सलाह देते हैं। और स्तन कैंसर का अगला इलाज है कीमोथेरेपी। डॉक्टर्स कीमोथेरेपी इलाज में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा का उपयोग करते हैं। डॉक्टर अक्सर कैंसर को सिकोड़ने और पूरी तरह से निकालने के इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी देते हैं। और कई बार सर्जरी के बाद यानी कैंसर मरीज का कैंसर यदि फैल गया है तब भी उसको कीमोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है। कीमोथेरेपी में जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उनके कारण कैंसर का मरीज अपने बालों को तो खो ही देगा, साथ में उल्टी, पेट से बीमार और पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर सकता है। और स्तन कैंसर से बीमार महिलाओं की माहवारी बंद हो सकती है, यानी कि पीरियड्स बंद हो सकते हैं, और साथ ही गर्भवती होने में भी उनको परेशानी आ सकती है। और इनके बाद स्तन कैंसर का जो एक और तरीका है वो है हार्मोन ब्लॉकिंग दवाएं। कुछ स्तन कैंसर कोशिका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि महिलाओं के नेचुरल हार्मोन हैं उनसे फैलती है। हार्मोन अवरोधक यानी हार्मोन ब्लॉकिंग दवाएं इन हार्मोन को ब्लॉक करती है ताकि वे उस हार्मोन से महिलाओं में स्तन कैंसर को विकसित ना कर सके। जैसे कि टैमोक्सिफेन हार्मोन एस्ट्रोजन को ब्लॉक करने के लिए दी जाने वाली एक सामान्य दवाई है। डॉक्टर्स कभी कभी कीमोथेरेपी के अलावा हार्मोन्स अवरोधक यानी हार्मोन ब्लॉकिंग दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करें ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर से बचाव के बारे में, तो इसके कुछ पॉइंट्स है जिनको फॉलो करके स्तन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। जिनमें पहला पॉइंट है वेट यानी कि वजन को कंट्रोल करके ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर से बचा जा सकता है। 30 से 35 साल की उम्र की महिलाओं को अपने वजन को मेंटेन रखना चाहिए। और इसका दूसरा पॉइंट है अधिक शराब या स्मोकिंग के सेवन स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, इसलिए इनसे परहेज रखें। यदि कोई महिला शराब पीने की आदी है तो इन आदत को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करे। और इसका तीसरा पॉइंट है नियमित एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करके भी स्तन कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। कोशिश करें कि दिन में एक समय यानी कि सुबह या शाम एक्सरसाइज जरूर करें। और इनके अलावा अपने लाइफस्टाइल में योग और मेडिटेशन को प्राथमिकता दें। योग और मेडिटेशन करने से स्तन कैंसर का खतरा कम होता है। और फिर एक आखिरी पॉइंट है अपनी डाइट को भी सही से मेंटेन रखें। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों को शामिल करें। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो टेप में, तब तक के लिए अलविदा।